तो उठा लीजिए कलम पेंसिल। आज मॉक टेस्ट नंबर 76 है। देखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 76 में 10 क्वेश्चन में से आप कितने ठीक करते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करते जाना। देखना कि 10 में से 10 क्वेश्चन कौन लगाता है। अगर कोई 10 में से 10 लगाता है तो कमेंट जरूर करना अपने आंसर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करो और बताओ कितने क्वेश्चन आप ठीक बनाएंगे इन 10 में से। क्वेश्चन है कि x बराबर 22 का स्क्वायर प्लस 144 का क्यूब 22 का क्यूब प्लस 144 का क्यूब माइनस 166 का क्यूब देन x इज नेसेसरीली डिविजिबल बाई। देखो यहाँ पे इसने जो सवाल दे रखा है, ये सवाल हमें दिया है भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस माइनस के अंदर कोष्ट में c की क्यूब। एक हमारा फॉर्मूला होता है कि जब हम a प्लस बी प्लस सी जब करते हैं, अगर उनकी वैल्यू तीनों का जोड़ अगर माइन बराबर 0 आ जाए तो यहाँ पे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, तो इन का क्यूब करेंगे तो बराबर इनका वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3abc। अगर हम यहाँ देखते हैं a का वैल्यू 22 है, b का वैल्यू 144 है और c की वैल्यू 166 है। अगर इन हम जोड़ते हैं भाई प्लस का 22 है, प्लस का 144 है और माइनस का 166 है, तो इन सभी का जोड़ आता है 0। अब 0 वाली कंडीशन लगती है तो फिर जो मैं दिया है उसकी बराबर वैल्यू हो जाएगी किसके जी, बराबर 3abc के। तो 3 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 22 है, b का वैल्यू 144 है और जी c की वैल्यू 166। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो 22 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुना 11, 144 के फैक्टर हो जाएंगे 12 गुना 12 क्यूब, 12 का स्क्वायर है ये, और 166 का फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 83, 83 यानी कि 83। अब देखें यहाँ पे हमारे पास संख्या कौन सी है जो, अब ऑप्शन चेक करते चला गए। यहाँ किसी भी पाड़े में हमारे पास 7 नहीं आएगा तो 7 वाले ऑप्शन से ये नहीं कटेगा, तो पहली ऑप्शन तो होगी हमारी रोंग। अब किसी भी इस गुणनखंड में जो हम ये गुणनखंड है इसमें कहीं भी इन फैक्टर में कहीं भी 13 नज़र आ रहा है आपको, 13 नहीं आ रहा तो 13 नहीं आ रहा तो दूसरी ऑप्शन से हमारा राइट आंसर नहीं बन सकती। किसी ऑप्शन में हमारे पास 23 दिया है, 23 बन सकता है इनमें। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इनको फैक्टर को तो 23 भी किसी भी फैक्टर का नहीं है, 23 भी कहीं नहीं बन सकती, यहाँ से 23 नहीं निकल सकता। 3 गुना 2 गुना 11 गुना 12, 12 गुना 2 गुना 83। अब देखिए यहाँ जो डी चौथी ऑप्शन दी गई है इसमें मैं इस गुण खंड में हमारे पास 12 भी है और 83 भी है, तो यानी कि 12 83 दो ऑप्शन दोनों जो दिए गए इस फैक्टर में भी संख्या शामिल है। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा पहले के लिए ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या का योग 58 दिया गया। पहले दूसरी में अनुपात 4 9 का है, दूसरी तीसरी में अनुपात है 9 16 का। पहले और तीसरी संख्या का योग बताना। तो देखिए ये पहली दूसरी और तीसरी हम संख्या ले लेते हैं ऐसे रोमन अंक में लिख के। इसमें तीनों का जोड़ मुझे जो दिया गया है पहली का और दूसरी का और तीसरी का, वो जोड़ दिया है जी 58। अब इनमें खंडित अनुपात दिया है मुझे, पहले दूसरी का अनुपात दिया है 4 9 का और जी दूसरी और तीसरी में अनुपात दिया है 9 अनुपात 16 का। तो 9 अनुपात 16 दिया तो मैं इसके नीचे ना लिख के डायरेक्टली, क्योंकि दूसरी वाली जो संख्या है यहाँ पे भी 9 है और अनुपात में यहाँ पे भी 9 है, तो इकट्ठा मैं लिख दूंगा इसको भाई 4 अनुपात 9 पहली में, दूसरी में 9 अनुपात 16। अब इन तीनों का मुझे इकट्ठा अनुपात अगर मैं निकाल लूँ, इनके साथ अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे रख लो कोई ऐसी संख्या, तो ये आ जाएगा मेरे पास 29x। 29x बराबर किसके हो जाएगा जी 58 के, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी जो 58 को भाग करेगा 2 59 सॉरी 29, 29 का डबल हो जाएगा 58 यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2। मुझे पहली और तीसरी संख्या का योग बताना। पहली का अनुपात है 4x और तीसरी का है जी 16, 16 और 4 का जोड़ हो जाएगा जी 20x और x की वैल्यू मेरे पास गिवन है जी 2।
तो 2 को रिप्लेस कर दूंगा x के स्थान पे, तो 2 गुना 20 करूँगा, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा पहली और तीसरी का योग के लिए 40, 40 के लिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 234 रुपये को 3 वक्तियों में ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। सबसे अधिक लाभ किसको होगा? तो देखिए यहाँ पे 3 आदमी आपके पास ए बी सी है, उनका अनुपात पहले देना था किसमें 1/2, 1/3 और 1/4, पर लेकिन वो डिवाइड कर दिया किसमें जी, उसने डिवाइड कर दिया इसको डायरेक्टली त्रुटि के कारण। अब भाई सीधा सीधा बांट दिया क्या 2:3:4, यानी कि ए को 2 हिस्से दे दिए, बी को 3 हिस्से दे दिए और जी सी को दे दिए 4 हिस्से। हम पहले जो ये अनुपात दिया है पहले वाला आपका भिन्न में, इसको पूर्णांक में लेते हैं यानी पूर्ण संख्या बनाते हैं। तो क्या करते हैं उनकी संख्या का एलसीएम ले लेते हैं, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेके 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास 12। 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा जी 12। 12 से भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा जी 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा जी 3। यानी कि वो धन हमें बांटना था 6, 4, 3 के अनुपात में। अगर हम भिन्न से कन्वर्ट करके लेकर आते हैं पूर्ण संख्याओं में, और वो बांट रखा 2:3:4 में, तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग अनुपात का योग हो जाएगा मेरे पास 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मान मुझे दिया है कितना जी सवाल में 234 को अगर मैं भाग कर दूँ 13 तय, तो मेरा 1 यूनिट का मान आ जाएगा 13 कम 13, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। 1 यूनिट का मान मेरा 18 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान अगर मेरा 18 है तो ए को वैल्यू दी जाएगी कितनी जी 18 गुना 6, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 चौक 72, बी को दिया जाएगा 72 रुपये और जी सी को दिया जाएगा 18 तिया 54। अब ये अनुपात बटना था ए को 108 रुपये, बी को 72 रुपये, सी को 54 रुपये, पर लेकिन डिवाइड करके क्या होना 2, 3, 4 के अनुपात में। इसके अकॉर्डिंग अनुपात के यूनिट का अगर हम जोड़ देखें 2, 3, 4 का योग अनुपातिक योग हो जाएगा मेरे पास 9 यूनिट, और 9 यूनिट के मैं धन दिया है कितना जी 234 को अगर 9 से डिवाइड करूंगा मैं तो 1 यूनिट का मान आएगा 9 दूनी 18 और 9 छिक 54, 26। तो 26 की गुना अगर मैं जब करता हूँ ए वाले में तो 26 का डबल हो जाएगा 52, और जी 26 तिया हो जाएगा कितना जी 78, और जी 26 चौका हो जाएगा 104। 26 दूनी 52 और 52 का डबल 104, यानी कि जहाँ ए को 108 में मिले थे ए को तो मिलेगा 52 में, यानी कि ए को तो घाटा होगा। ए वाली जो ऑप्शन है वो तो हमारी कट जाएगी, ए वाला तो ऑप्शन में आंसर नहीं, क्योंकि ए को तो उसमें लाभ होना नहीं घाटा होगा। बी को 78 रुपये मिलने थे, बी को 72 रुपये, तो यानी कि बी को लाभ है पर लेकिन 6 रुपये का लाभ है। लेकिन सी को जो 54 रुपये मिलने थे, 54 के स्थान में मिल रहे कितने जी 104, यानी कि सबसे अधिक जो लाभ उठा रहा वो सी उठा रहा। कितना अधिक लाभ उठा रहा सी जी, सी का जो लाभ है, सी का लाभ है 104 रुपये दे दिए बाद वाले अनुपात ने, और पहले वाला जो सही अनुपात था वो दे रहा था 54 रुपये। तो 54 और 104 का जो अंतर आएगा वो हमारा पता लग जाएगा कि सी को कितने रुपए का लाभ होगा। इसमें सबसे अधिक सी को लाभ होगा जी कितने रुपए का जी 18 तिया 54, 26 का डबल 104, 104 54, सी का यहाँ पे 50 रुपये आ जाएगा। 50 रुपये यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगी सी का 50। 52 टाइप गलत हो रहा होगा, देखता हूँ मैं एक बार फिर। 1/2, 1/3, 1/4, 12 एलसीएम आ गया। 12 को डिवाइड करेगा ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13, 13 से भाग 13, हाँ जी 13 कम 13 बच गए 10 हो गए 104, 13 7 13 13 104,
18×5 = 90, 18×6 = 108, 18×4 = 72, 18×3 = 54, वहाँ पे 9 होगी यूनिट। 9×2 = 18 बच गए, 5×9 = 56, 26 का डबल 52, 26 का 3 × 78, 26×4 = 104। यहाँ पे ए को हानि है, बी को लाभ है 6 रुपये का, सी का 54 है, 54 इसका, हाँ 50 का ही होगा जी, 50 का ही लाभ होगा कि उसको जी आपका सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ना, क्वेश्चन नंबर आपका 4। 7 अंकों की पूर्ण संख्या कौन सा वर्ग होगी? 7 अंकों की पूर्ण संख्या, अब आप देखिए जो संख्या के बाद में 2, 3 और 7 और 8 हो गए, वे संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऑप्शन बी हमारी कैंसिल हो जाएगी और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इनके बाद में 8 और 2 दिया है। संख्या बची ऑप्शन ए में यहाँ पे और यहाँ से। अब देखिए जो 1 से लेके 24 तक के वर्गों का हम निकालते हैं, जिनके बाद के 2 अंक किसी संख्या के 1 से लेकर 24 के वर्ग में आते हैं, तो वह पूर्ण वर्ग हो सकती है। अगर इनके अंदर नहीं आते तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखिए 99 जो है किसी के भी वर्ग में नहीं आता, 1 से लेके 24 तक की संख्या के बीच तक। 1 से 24 तक की अगर हम किसी भी संख्या करें तो उसके बाद में 99 नहीं आता, तो ऑप्शन मेरी ए भी कैंसिल हो जाएगी। ऑप्शन बी बची, बी में मेरे बाद के 2 अंक 44 है, तो 1 से लेकर 24 तक की संख्या तक बाद के किसी भी संख्या का वर्गों का योग, वर्गों के वर्ग निकालने के बाद के 2 अंक अगर 44 बनता है कि नहीं बनता? बनता है जी। देखिए 12 का वर्ग कितना हो जाता है हमारे पास? 144। तो 144 में बाद के 2 अंक हमारे क्या है? 44 है। तो इस कारण हमारी ऑप्शन राइट हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तथा उतना ही धन का उतने समय के लिए उतनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है। अब इसने कहा सवाल में कि दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का एसआई दिया आपको, 2 वर्ष का एसआई भाई कितना दिया आपको? 500 रुपये। 2 वर्ष का सीआई दिया है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, वो दिया है 520 रुपये। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में इक्वल होते हैं, और साधारण ब्याज हर साल अपना इक्वल चलता है, यानी कि जो पहले साल ब्याज मिला वही ब्याज दूसरे साल मिलेगा। यानी कि 500 का 2 साल का ब्याज अगर प्रति वर्ष देखें, पहले साल भी उसे कितना मिला होगा? 250 रुपये, और दूसरे साल भी 250 रुपये मिला होगा। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में बराबर होते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है पहले साल और वो मूलधन मिलता है, साधारण ब्याज भी पहले साल साधारण ब्याज और पहले साल और दूसरे साल या तीसरा जितना मिलता है मूलधन मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल मूलधन मिलने के बाद अगले साल मिलना शुरू होता है मिश्रधन पर। अर्थात 520 में से अगर मैं 250 घटा लो तो मैं कहूँगा कि अगले साल मुझे मिलेगा, दूसरे साल जो ब्याज मिला होगा वो 270 रुपये मिला होगा। अर्थात 250 रुपये ने भी ब्याज दिया होगा मुझे, कुछ कितना दिया? 250 270 का अंतर मेरे पास हो जाएगा जी 20 रुपये, यानी कि इन 250 रुपये ने भी ब्याज देना शुरू स्टार्ट कर दिया। ये मूलधन में जाकर जुड़े तो मिश्रधन पे ब्याज लगेगा दूसरे साल। वो मिश्रधन यानी कि 250 रुपये का ब्याज भी अपना ब्याज देना शुरू करेगा। कितना ब्याज दिया उसने? 20। तो ये 20 रुपये जो मुझे मिले दूसरे साल एक्स्ट्रा, वो किसने दिवाए जी? 250 रुपये के ब्याज ने। तो 20 रुपये 250 कितना परसेंट है? ये बात निकालने के बाद हमें पता लग जाएगा हमारा जो ब्याज की दर सवाल में क्या चल रही उसके मान का। तो 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100, 4 की गुना करेंगे हम 2 में, तो 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं सवाल में ब्याज की जो दर चल रही वो 8% चल रही। 8% के लिए मेरी ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। यदि 4x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 है, तब आपको वैल्यू बतानी x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो देखिए सबसे पहले हम इसे इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं, x प्लस 1/x के फॉर्मेट में। यहाँ से अगर हमें वैल्यू पता लग जाए, इसके मान की वैल्यू पता लग जाए, तो फिर वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे जी? x की पावर 3/1/x की पावर 3 की। तो सबसे पहला काम हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का होल स्क्वायर करते हैं, और यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी जी?
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ और प्लस 2x⁴ गुना 1/x⁴ तो यहाँ कट जाएगा से x⁴ से x⁴ इसकी वैल्यू मुझे पता है 47 है। 47 में 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 49 और 49 के ऊपर अगर मैं रूट लग दूँ इसका स्क्वायर रूट तो मुझे किसकी वैल्यू पता लग जाएगी जी x⁴ प्लस 1/x⁴ गई अर्थात बराबर 7। यानी कि यहाँ पे मेरे पास x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू होगी 7। अब यहाँ से फिर दोबारा फिर मैं ऐसा करूँगा 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ और प्लस 2 क्योंकि x प्लस 2 और x से हमारा x कट जाएगा यानी कि 2ab करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फिनिश हो जाएगी। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी x प्लस 1/x² प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास है जी कितनी जी 7। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसके स्थान पे 7 तो 7 में जोड़ूंगा 2 तो 7 और 2 हो जाएगा मेरे पास 9 और 9 होने के बाद मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर रूट ले आऊँगा इधर स्क्वायर रूट लगाऊंगा 9 पे तो ये हो जाएगा 3 तो यानी कि x प्लस 1/x बराबर मेरा किसके बराबर आएगा जी 3 के। अगर कहीं ऐसे सवाल मुझे बनाने हो तो सबसे पहले ये तो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ तो क्या करना है आपको वो भी विधि बताऊँगा। देखिए यहाँ पे क्यूब निकालना तो अगर प्लस का चिन्ह है तो आप क्या करो जो भी वैल्यू दी गई है उसका क्यूब करके उसी में से उस वैल्यू का 3 गुना घटा दो अर्थात n का मान 3 दिया है तो 3 का क्यूब करो और उसमें से 3 गुना ही घटा दीजिए अर्थात 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 27 में से घटाएंगे 3 तिया 9 और 27 में से 9 घटाओगे तो हो जाएगा मेरे पास 18। x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 18। ये तो इतना डिटेल है इतना डिटेल अगर हम करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा इतना स्पेस भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है देखिए कुछ नहीं करना है केवल और केवल आपको ये देखना कि आपको मान निकालना किसका। आपको पहले मान निकालना जो वैल्यू दे रखी है गिवन वैल्यू और ये है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 47। आपको लाना क्यूब में मान तो देखिए 47 में आप जोड़े 2 47 में 2 जोड़े तो आपके पास जो भी वैल्यू आओगी वो आओगी अपना में परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगी तो उसका स्क्वायर होगा 7 तो यानी कि इसमें से 2 4 है तो उसका जस्ट आधा यानी कि किसकी वैल्यू आएगी या x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 आएगी। अब इसमें फिर आप 2 ऐड करो और उसका स्क्वायर निकाल लो यानी कि 9 और 9 पर जब रूट लगाओगे आप तो यहाँ पे 3 आ जाएगा यानी कि इस 4 का आधा तो 2 अगर 2 का आधा हो जाएगा 1 यानी कि हम बोल लगे 1x प्लस 1/x बराबर किसके जी 3 के। और यहाँ पे क्यूब की वैल्यू निकालनी x⁴ बट प्लस 1/x⁴ निकालनी तो आपको क्या करना पड़ेगा जो वैल्यू दे रखी उसका क्यूब करके उसी का 3 गुना घटा देंगे तो 27 में से अगर हम घटा ले 3 का क्यूब 27 हो जाता है और 3 तिया 9 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जो मुझे पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल नहीं करते बस जितना दिया है वैल्यू उसका हाफ हाफ करते जाके 2 प्लस करके वर्ग मिलता चला जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दिया है 100 और 200 के बीच आने वाले उन संख्या का योग जो 9 से पूर्णतः व्यक्त होती है। तो पहले 9 से व्यक्त होने वाली संख्या 2 अंकों में सबसे लास्ट की 99 अगली होगी जी 108। पहली संख्या 2 अंकों में 3 अंकों में जो भाग होते हैं 108 108 से अगली संख्या हो जाएगी जी 108 में 9 जोड़ेंगे तो 117 और 200 तक अगर हम ऐसे करते जाके प्लस प्लस देखिए 200 किसी संख्या है 9 से कटे जी नहीं कटती 9 दूनी 18 बच गए 2 9 दूनी 18 बच गए 2 यानी कि 2 घटा लगे 200 में से हम कहेंगे लास्ट संख्या जो कटेगी वो कटेगी जी 198। यानी कि मुझे जो जोड़ना है वो जोड़ना है जी 108 से लेके 198 तक की जितनी भी संख्या उनका योग बताना।
तो पहले मैं देखता हूँ यह 108 9 से कटने वाली कौन संख्या है। यह है जी आपकी 12वीं संख्या, 12वीं। 9 से जब डिवाइड करें 9 के 9, 9 दूनी 18, ये आया जी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कैकवी संख्या है जी 22वीं। यानी कि 12वीं से लेकर मुझे 22वीं तक की संख्या जोड़नी। इससे पहले मैंने कितनी संख्या छोड़ दी जो 9 से के काउंटिंग में आते हैं, 9 के मल्टीपल में 11। अगर मैं 22 में से 11 घटा लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 108 से लेकर 198 तक टोटल कितनी संख्या जोड़नी। टोटल मुझे संख्या जोड़नी जी 11। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। पहली संख्या का जोड़ प्लस अंतिम संख्या, पहली और अंतिम संख्या का जोड़ 108 प्लस 198 और बटे 2 और गुना कुल संख्या 108 और 198 हो जाएगी जी 11। 108 प्लस 198 इन दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना जी आपका 306। 306 बटे 2 इसका हाफ हो जाएगा जी कितना आपका 153। 153 में गुना करेंगे 11 के तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 तिया 33 का 3 का बाद की संख्या 3 किस में है जी ऑप्शन सी में, और किस में नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1683। तो वैसे कर लेते हो मैं गुना पूरी। 11 पंजे 55, 55 और 3 58 हासिल 5, 11 में 11, 11 और 5 हो जाएगा 16। तो यानी कि मेरा जोड़ हो जाएगा 1683। 100 से 200 के बीच संख्या जो 9 से कटते उन सभी का योग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोले का व्यास 50 √3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना। देखो जी कोई गोला है, गोले के अंदर मुझे बनाना है क्या एक घन, बड़े से बड़ा घन फिट करना गोले के अंदर मुझे। देखिए थोड़ी आकृति है, मैं ऐसे समझाने के लिए थोड़ी वैसी बनी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो यहाँ पे घन बनाऊंगा मैं इसके अंदर बड़े से बड़ा, तो यानी कि घन ये बनेगा। तो घन जो बनेगा वो आपका घन का जो व्यास होगा, घन का जो व्यास होगा वो गोले के व्यास के बराबर होगा। मेरा जो इसके अंदर बड़े से बड़ा मैं घन बनाऊंगा तो उस घन का जो व्यास होगा, घन का जो विकर्ण होगा, सॉरी घन का जो विकर्ण होगा, घन का जो विकर्ण होगा, क्यूब का जो विकर्ण होगा वो बराबर होगा जी, घन का विकर्ण बराबर होगा जी आपके गोले के व्यास के बराबर, गोले के व्यास के बराबर, गोले के व्यास के बराबर। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या हमारा भुजा √3 और गोले का मेरे पास व्यास दिया है कितना 50 √3, 50 √3। तो √3 से 3 कैंसिल हो गया मेरा। तो मुझे पता लग गया कि घन का जो भुजा है ए का मान कितना है 50। मुझे निकालना संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घन के 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 गुना भुजा मेरे पास है 50, 50 गुना 50, 50 का स्क्वायर 25 और 25 की गुना करेंगे 6 में, 25 छिक्का 150। तो यानी कि मेरे पास जो आ जाएगा वो टोटल मान आ जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए 15,000 घन सेंटीमीटर। 15,000 घन सेंटीमीटर मेरे पास ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे दिया है दो शंकों का आयतन में अनुपात दिया है, वहां पे व्यास का अनुपात दिया है, मुझे ऊंचाई निकालनी। तो मैं मानता हूँ पहले वाला मेरा जो शंकु है उसका जो आयतन का क्षेत्रफल निकाल लूंगा मैं, उसका मान लूंगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h बटे 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h। ये वैल्यू मुझे दी गई है बराबर घन का अनुपात जो दिया है वो घनों अनुपात दिया है 1/4। तो यहाँ पे व्यास मुझे दिया है कितना 4, 5। तो यहाँ पे 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाए, पाई से पाई। तो r की वैल्यू जहाँ पे 4 दे रहा है 4 का आधा कर लूँगा मैं, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ पे करूँगा r1 के तो वैल्यू करूँगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 5/2 करूँगा, यानी कि r2 का मतलब 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी फाइनल फिर अकबर 4 गुना एच बटे 25/4, 4 ऊपर चले जाएगा घूम का ये हमारा बराबर 1/4। तो यहाँ पे मेरी h का वैल्यू मुझे अनुपात बताना। तो 25 तो गुना करेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 तो गुना करेगा 1 में और 4 गुना 4 यानी कि 16 गुना करेगा 4 में। तो 16 चौका 64, 25 एकम 25। तो यानी कि मेरा फाइनल ऊंचाई का जो अनुपात आएगा उनके शंकु के वो आएगा 25:64। 25:64 मुझे दिया है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 10, 10 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 22.5 मीटर मोटी दीवार बनाने के में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 गुणा 12 गुणा 9 सेंटीमीटर हो। तो टोटल ईंट की हमें संख्या निकालनी। तो भैया इन सवालों में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दीवार बनाने के लिए जो दीवार है सबसे पहले उसका आयतन निकालते हैं। दीवार के कुल आयतन को भाग करेंगे एक ईंट के आयतन से। एक ईंट का आयतन मुझे यहाँ पे जो ईंट का आकार दे रखा हो उससे से भाग करने बाद मेरे पास टोटल ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, 10 मीटर यहाँ पे मीटर दे रखा है और उधर दे रखा है जी सेंटीमीटर। तो 10 मीटर का मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा, गुना करूँगा 100 की, तो ये हो जाएगा 10 मीटर का 1000 सेंटीमीटर और 6 मीटर का बन जाएगा 600 सेंटीमीटर और गुना 22.5 सेंटीमीटर। ये तो आ गया मेरा पूरी दीवार का आयतन। पूरी दीवार के आयतन को भाग करूँगा मैं किससे जी, ईंट के एक ईंट का आयतन से। एक ईंट का आयतन का माप है मेरे पास कितनी, 25 गुना 12 और गुना 9। 25 गुना 12 गुना 9, 25 चौका 100, ये 4 1000 कट जाएगा 25 से 40 बार। और जी फिर काटेंगे हम, इसका पॉइंट हटाने के लिए 22.5 का यहाँ पे 0 हटा लेंगे, 12 पंजे 60, ये 5 बार चले जाएगा। 9 दूनी 18 बच के 4, 9 पंजे 45, ये 9 से चले जाएगा 25 बार। तो 25 चौका 40 पंजे 200, 40 पंजे 200, 200 में गुना करेंगे 25 की, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5000। तो टोटल मेरे पास जो आएगा फाइनल इसका भागफल वो आएगा ईंटों की संख्या। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल जो भागफल आएगा पूरी दीवार के आयतन को अगर मैं एक ईंट का आयतन से भाग करता हूँ तो वो भागफल मेरा टोटल ईंटों की संख्या बताएगा। टोटल ईंट कितनी चाहिए मुझे वहाँ पे 5000। 5000 के लिए मेरी ऑप्शन जो दी गई है, ऑप्शन किस में दिया है 5000, ऑप्शन सी में।